तो आखिरकार वही हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं बल्कि 1980 से चाह रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों चाह रहे थे? ईरान के खर्ग आइलैंड, कहाँ है ये आइलैंड? स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो में देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीचों बीच ईरान से काफी करीब ये है खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया है। और आपको बता दूं, ये ना एक ऐसा खेल है जिस खेल का असर बहुत जल्दी दुनिया को देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका इसका प्लान आज से नहीं बल्कि 1980 से कर रहा था? इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, भारत के सामने भी एक बड़ा संकट आ सकता है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं ना कि ट्रंप ने अचानक से आकर यहाँ हमला कर दिया, अचानक से आकर रातों रात ये फैसला ले लिया, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। और पूरी प्लानिंग के साथ कोई अगर ये सोच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में फंस चुके हैं या फिर उनकी सेना फंस चुकी है, तो बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ अमेरिका उतरता है और सारी चीजों को समझते हुए। ये सारी चीजें एक दिन में प्लान नहीं होती है, ये सारी चीजें होती है दशकों से प्लान। यानी आज जो आपको होता हुआ दिख रहा है उसका प्लान कहीं ना कहीं 10 साल पहले बना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद लोगों के मन में एक अजीब सी बात हो गई कि ये क्या हो गया। दरअसल आज से पहले कई ऐसे एक्सपर्ट थे जो कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा करेंगे ही नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया बुरी तरीके से फंस जाएगी, अमेरिका भी फंस जाएगा। उनके कई एक्सपर्ट, जैसे कि ये ट्वीट देखिए, ये कहते थे खर्ग आइलैंड पर अगर हमला होता है तो फिर ईरान भी बदले की कार्रवाई कर देगा, इसीलिए अमेरिका कभी ऐसा नहीं करेगा। अमेरिका अगर ऐसा करता है तो हो सकता है कि एक हाहाकार मच जाए तेल के विभाग में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ऐसा कर दिया, ट्वीट भी जारी करके उन्होंने साफ साफ इस बात को कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया? इन्होंने कहा, कुछ क्षण पहले मेरे डायरेक्शन में अमेरिकी स्टेट सेंट्रल कमांड ने सबसे पावरफुल बॉम्बिंग की है मिडिल ईस्ट के इतिहास में, और इन्होंने ईरान के मुकुट खर्ग आइलैंड को तबाह किया है। हमारे हथियारों ने, जो कि बहुत पावरफुल हैं और बहुत ही ताकतवर हैं, जिसके बारे में दुनिया जानती है, हमने अभी इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह नहीं किया है। लेकिन अगर ईरान या किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने वाले जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो फिर हम वो भी तबाह कर देंगे। और फिर इन्होंने यहाँ कहा कि मैंने अपने पहले टर्म में मिलिट्री को इतना ताकतवर बना दिया है, इतना पावरफुल बना दिया है कि आप रोक नहीं पाएंगे। ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा और कभी भी ये ताकत नहीं होगी कि वो अमेरिका को धमकी दे सके या मिडिल ईस्ट को या दुनिया को धमकी दे सके। अब ये इन्होंने यहाँ पर ट्वीट में ये सारी बातें कही है। खर्ग आइलैंड को क्यों कहा जाता है ईरान का दिल? पहली बात ये बताऊं, इन्होंने इस वीडियो को जारी करके ये भी बता दिया कि हाँ जी, हमने इस तरीके से स्ट्राइक किए। अगर इस मैप को देखें तो इस मैप में आपको खर्ग आइलैंड में मिलेंगे ऑयल फैसिलिटीज, और न सिर्फ ऑयल फैसिलिटीज, ये जो जगह है ना, ये इतना खास है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पड़ता है और इसे फिलहाल के लिए ईरान 24 घंटे निगरानी में रखता था। ईरान की सबसे बड़ी तेल फैसिलिटी है। इस द्वीप से देश के कुल ऑयल एक्सपोर्ट का 90% होता है। हर साल 950 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन संभालता है। इसके गहरे तट की वजह से एक साथ 8 से 9 सुपर टैंकरों को एक साथ डॉक कर सकते हैं, तेल लोड करते हैं। खर्ग न केवल एक सबसे बड़ा टर्मिनल है बल्कि एकमात्र ऐसा है जो कच्चे तेल के निर्यात के लिए मायने रखता है। आप इसको ऐसे समझिए कि
मई 2025 में S&P ग्लोबल ने कहा था इस टर्मिनल में भंडारण की क्षमता 2 मिलियन बैरल और बढ़ा दी गई है, यानी कि इसमें हर एक में 1 मिलियन बैरल रखने की क्षमता है। जो ईरान की सेना है ये इसकी रखवाली करती है। ये केवल तेल टर्मिनल नहीं है, बल्कि ये कहिए कि इस जगह पे खड़ा होकर चौकीदारी करता है IRGC। अब यहाँ पर समस्या क्या है, इतना ज्यादा सब कुछ रखने के बावजूद अमेरिका ने इस पे हमला कर दिया। अब अमेरिका आगे क्या करेगा, या फिर ईरान इसका जवाब कैसे देगा? पहली बात मैं आपको बताऊं कि ईरान ने ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। ईरान के पास जवाब देने की क्षमता कहाँ तक है? ईरान अगर जवाब देगा तो वो खाड़ी देशों पर हमला करेगा। खाड़ी देश इस वक्त बड़े टेंशन में है। और दूसरी बात, जो लोग सोच रहे थे कि खर्ग पे हमला नहीं करेंगे ट्रंप ने 1980 में ही बता दिया था कि मैं होता तो यही करता। जब इराक का युद्ध हो रहा था तब भी इसी तरीके से स्ट्रेट में निकलने वाले जहाजों को लेकर समस्या हो रही थी, और तब ट्रंप ने कहा था कि सबसे पहले अमेरिका को खर्ग आइलैंड पर या तो हमला करना चाहिए या कब्जा लेना चाहिए। अब अमेरिका क्या चाहता है, साधारण भाषा में समझिए। शुरू में मैंने आपको कहा कोई भी प्लान बनता है बहुत पहले बन जाता है और एक एक करके लेयर्ड तरीके से सारी चीजों को हैंडल की जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। खर्ग आइलैंड को तबाह करना अमेरिका का इरादा नहीं है, खर्ग आइलैंड को कब्जाना ये अमेरिका का इरादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि तेल का भंडार, तेल की रिफाइनरी, तेल का सबसे बड़ा स्रोत। और अभी अमेरिका क्या कर रहा है, अगर आप इनके पैटर्न को देखें तो ये दुनिया का कम से कम बड़ा हिस्सा तेल का अपने पास रखना चाहते हैं। जिसके पास एनर्जी है वही बादशाह है। एनर्जी है तो सब कुछ चलेगा और उसकी ही चलेगी। और ऐसे में अमेरिका अपने आप को एक बार फिर से सबसे ज़्यादा पावरफुल वाले पोजीशन में रखना चाहता है, ताकि कोई उन्हें चैलेंज ना कर सके और कोई उनके ऊपर दबाव न बना सके। अब आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा? पहली बात ये, अगर ईरान इसका उत्तर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना है, तो समझ लीजिए कि समस्या तेल की पूरी दुनिया में बढ़ेगी। दूसरी बड़ी चीज, इस इलाके में अगर युद्ध बहुत लंबा खिंचता है और इस तरीके से आने जाने वाले रास्ते प्रभावित होते हैं, तो इसका मतलब है ये है कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत क्या कर रहा है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, रीरूट कर रहा है चीजों को, कोशिश कर रहा है कि इस जगह से बचा जाए। लेकिन जब भी आप रीरूट करते हैं तो आपका कॉस्ट, आपकी कीमत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी ये सीन हो रहा है। आगे खेल बहुत बड़ा है और अभी ऐसा लगता नहीं है कि तुरंत से कुछ शांति वांति होने वाली है, बल्कि अब एक डर है ये है कि कहीं ईरान वो न कर दे जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं गल्फ कंट्रीज। और वो क्या है, उनके तेल के भंडार नहीं, पानी के भंडार, पानी की रिफाइनिंग जहाँ पे होती है, कहीं उसे निशाना न बनाने लगे तो फिर समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहा जा रहा है कि हो सकता है ईरान इस दिशा में सोचे। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।